नमस्कार, मैं शिल्पा शर्मा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं हिलक्वेस्ट न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। धस के प्राशरधार वीडियो वायरल। रेखा शर्मा फिर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, अगले 3 वर्ष के लिए होगी नियुक्ति। 4 साल पहले सिंध पर बना जखमौली का पुल भी टूटा, नदी ने धारण किया रौद्र रूप। सुजानपुर में छत के काम में जुटे युवक की मौत, बारिश के दौरान नीचे उतरते वक्त दर्दनाक हादसा। नहीं मान रही जनता, चिंतपूर्णी में कहीं ये लोग तीसरी लहर को लाने की फिराक में तो नहीं। कुल्लू में शीशा माटी में हरियाणा के युवक और दिल्ली की युवती से 117 ग्राम हेरोइन बरामद। कोरोना वायरस पर हल्की राहत, देश में कोविड-19 के नए मामले 40,000 से कम। राजौरी मुठभेड़ में छिपे हुए आतंकवादी को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान जारी। कुल्लू में भीषण अग्निकांड, जच्छाणी में स्वाह हो गया 10 कमरों का 2.5 मंजिला मकान। बिलासपुर में ग्राहकों की खुली लॉटरी, इनाम में मिले 90 लीटर के 5 रेफ्रिजरेटर। अब खबरें विस्तार से। धस गई प्राशरधार, देखिए पहाड़ी के साथ लगते गांवों को कैसे डरा रहा ये वीडियो। जिला मंडी के ऐतिहासिक पर्यटक स्थल प्राशर की पहाड़ी में एक बार फिर से भूस्खलन ने सभी ग्रामीणों को डरा दिया है। यहाँ कलवाड़ गांव के सामने प्राशरधार का एक बहुत बड़ा हिस्सा गिर गया। वहीं धार के धंसने से सेगली पंचायत के लोगों की भी नींद उड़ गई है। उधर बागी नाले में पानी जमा होने से मंडा, अप्पर बाड़ा, नन्ही और बागी बाजार में जमीन बहने का खतरा मंडरा रहा है। रेखा शर्मा फिर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, अगले 3 वर्ष के लिए होगी नियुक्ति। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा को अगले 3 वर्ष के लिए फिर आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सूत्रों ने शनिवार को यहां ये जानकारी दी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शुक्रवार देर शाम इस संबंध में अधिसूचना जारी की। अधिसूचना के अनुसार श्रीमती शर्मा की महिला आयोग के पद पर पुनः नियुक्ति अगले 3 वर्ष के लिए होगी। ये नियुक्ति आज शनिवार यानी 7 अगस्त 2021 से प्रभावी मानी जाएगी। 4 साल पहले सिंध पर बना जखमौली का पुल भी टूटा, नदी ने धारण किया रौद्र रूप। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में सिंध नदी के रौद्र रूप से अब तक 2 पुल तबाह हो चुके हैं। सिंध नदी के ऊपर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा को जोड़ने वाला जखमौली का पुल भी टूट गया है। 24 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया ये पुल मात्र 4 साल ही पूरे कर पाया और ढह गया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि हाल में बाढ़ के दौरान ये पुल टूट गया। जखमौली पुल सिंध नदी पर मध्य प्रदेश की सीमा का अंतिम पुल था। सुजानपुर में छत के काम में जुटे युवक की मौत, बारिश के दौरान नीचे उतरते वक्त दर्दनाक हादसा। उपमंडल के अंतर्गत बगेड़ा में मकान की दूसरी मंजिल पर छत निर्माण कार्य में लगे एक युवक की गिरने से मौत हो गई है। थाना प्रभारी सतपाल शर्मा ने बताया 22 साल का मनीष, जो गांव रिया पंचायत थाना धड़मेड़ा का रहने वाला था, बगेड़ा में मकान की दूसरी छत पर टीन डालने का कार्य कर रहा था। एकाएक बारिश लगने पर जब सभी कारीगर नीचे उतरने लगे, उसी दौरान मनीष कुमार का पांव फिसल गया और वह मकान की छत से नीचे खेत में गिर गया। इसके बाद मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में उसने दम तोड़ दिया। नहीं मान रही जनता, चिंतपूर्णी में कहीं ये लोग तीसरी लहर को लाने की फिराक में तो नहीं। तीसरी लहर आ नहीं रही, कुछ लोग उसकी तरफ और लोगों को भी धकेल रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा। चिंतपूर्णी बाजार का हाल देखकर यहाँ बिना मास्क और कोविड नियमों का उल्लंघन करते श्रद्धालु घूम रहे हैं। अब इनका बिना मास्क बाजार में घूमना कहीं तीसरी लहर की आहट तो नहीं है, जिसका खामियाजा बाद में हिमाचल वासियों को भुगतना पड़े। चिंतपूर्णी थाना प्रभारी आशीष पठानिया ने कहा कि पुलिस द्वारा ऐसे लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक भी किया जाता है और जो नहीं मान रहे उन श्रद्धालुओं के चालान भी काटे जा रहे हैं। उन्होंने अपील की है कि श्रद्धालु मास्क पहने ताकि कोरोना के संक्रमण से बचा जा सके। कुल्लू के शीशा माटी में हरियाणा के युवक और दिल्ली की युवती से 117 ग्राम हेरोइन बरामद। कुल्लू जिला पुलिस ने कार सवार 2 युवकों और 1 युवती से शीशा माटी में 117 ग्राम हेरोइन बरामद की है। एसपी कुल्लू गुरदेव शर्मा ने बताया कि गुप्त सूचना मिलने पर शीशा माटी में एक गाड़ी की चेकिंग की गई। इस दौरान गाड़ी के अंदर छिपाई हेरोइन की बड़ी खेप बरामद की है। इसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और घटना में प्रयोग की गई कार को भी जब्त कर लिया गया है। हेरोइन के साथ दबोचे 2 व्यक्ति हरियाणा और युवती दिल्ली की रहने वाली है। अब पुलिस सारे तथ्य खंगाल जांच में जुट गई है कि ये लोग किसे नशा बेचने आए थे। कोरोना वायरस पर हल्की राहत, देश में कोविड-19 के नए मामले 40,000 से कम।
देश में शनिवार को कोरोना वायरस पर हल्की राहत मिली और बीते 24 घंटों में कोरोना के 38,628 नए मामले सामने आए। इस दौरान कुल 617 लोगों की मौत हुई और 40,017 लोग स्वस्थ हुए। ऐसे में देश में कोरोना के एक्टिव मामले 4,12,153 पर आ गए हैं, जो कुल मामलों का 1.29% है। वहीं ठीक होने वालों की कुल संख्या 3,10,55,861 हो गई है। इसके साथ ही रिकवरी रेट 97.37% पर बना हुआ है। राजौरी मुठभेड़ में छिपे हुए आतंकवादी को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान जारी। जम्मू कश्मीर में राजौरी जिले में ठाणा मंडी में छिपे हुए आतंकवादी को पकड़ने के लिए पुलिस तथा सेना ने तलाश अभियान शुरू कर दिया है। उल्लेखनीय है कि सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को ठाणा मंडी के जंगलों में मुठभेड़ के दौरान 2 अज्ञात आतंकवादियों को मार गिराया था। पुलिस ने कहा कि खुफिया सूचना के मुताबिक एक आतंकवादी अब भी जंगल में छिपा हुआ है। हम लोगों ने मुठभेड़ वाली जगह पर गोलीबारी रुकने के बाद तलाश अभियान शुरू कर दिया है। कुल्लू में भीषण अग्निकांड, जच्छाणी में स्वाह हो गया 10 कमरों का 2.5 मंजिला मकान। कुल्लू जिला के जच्छाणी में एक आगजनी घटना पेश आई है। इसमें लाखों के नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है। जानकारी के अनुसार जिला कुल्लू की छैउर पंचायत के जच्छाणी में एक मकान में आग लग गई, जिसमें लाखों के नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है। ये मकान 2.5 मंजिला था, जिसमें 10 कमरे थे जो पूरी तरह से जलकर राख हो गए हैं। हालांकि इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को दी थी। उसके बाद दमकल विभाग मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, परंतु तब तक मकान पूरी तरह से जलकर राख हो चुका था। बिलासपुर में ग्राहकों की खुली लॉटरी, इनाम में मिले 90 लीटर के 5 रेफ्रिजरेटर। बिलासपुर शहर के दियारा सेक्टर में स्थित आशीर्वाद मेगा मार्ट में कूपन योजना के तहत बम्पर ड्रॉ निकाला गया। इसमें ग्राहकों को लाखों रुपए के उपहार बांटे गए। कार्यक्रम में नगर परिषद के अध्यक्ष कमलेंद्र कश्यप ने बतौर मुख्यमंत्री के रूप में शिरकत की, जबकि उपाध्यक्ष कमल गौतम व पार्षद संतोष जोशी विशेष रूप से उपस्थित रही। इस दौरान आशीर्वाद मासिक बम्पर ड्रॉ के तहत ग्राहकों को लाखों रुपए के उपहार बांटे गए। इसमें ग्राहकों को फ्रिज, डिनर सेट, इलेक्ट्रॉनिकल प्रेस, डबल बेडशीट विद पिलो कवर व टिफिन आदि दिए गए। तो मैं शिल्पा शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। देखते रहिए हिल क्वेस्ट न्यूज चैनल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो हिमाचल 365 टीवी, सूचना, समाचार, मनोरंजन, एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। This is Himachal 365 TV and you're watching Hillquest News. I am Garima. मेरा नाम है आशीष। ये है हिमाचल 365 TV।